मार्च माह में अन्नदाता गौरव सम्मान से सम्मानित फलोदी के प्रगतिशील किसान रावल चंद शर्मा की यह कहानी खेती के क्षेत्र में निरंतर प्रयास और बदलाव की सोच से जुड़ी कहानी है। फलोदी के इस किसान ने परंपरा को नवाचार से जोड़ा और साबित कर दिया कि खेती सिर्फ अन्न उगाने का जरिया नहीं, बल्कि बदलाव की सबसे बड़ी ताकत भी बन सकती है। देखिए यह विशेष रिपोर्ट। फर्स्ट इंडिया न्यूज की खास पेशकश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं राजीव गौड़। किसानों ने जिस तरह से देश का गौरव बढ़ाया है, देश के प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री जिस तरह से किसानों को प्रेरित करें, उसी बीच फर्स्ट इंडिया न्यूज ने जिस तरह से एक नवाचार किया है, अन्नदाता गौरव सम्मान, जमीनी स्तर पर कई प्रकार के बदलाव करके समय के साथ चलने वाले किसानों को सम्मानित करने का, और उसी में जिनका चयन इस बार किया गया है फलोदी जिले के नौसर के रहने वाले रावलचंद पंचारिया। कौन कहता आसमान में छेद हो नहीं सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो, उसी तर्ज पर जिस तरीके से काम किया। और आप देख रहे हैं ये जो शकरकंद है, ये पिंक भी है, और सबसे बड़ी बात है कि इसकी जो वैरायटी तैयार की है वो अपने आप में बहुत अलग है। और बाजरा, जिससे पूरे राजस्थान की पहचान, राजस्थान ही हिंदुस्तान नहीं बल्कि दुनिया भर में होती है, उस बाजरा में नाना प्रकार के, चाहे उनके कुरकुरे की बात करें, बिस्किट की बात करें, और ऐसा बाजरा जो खट्टा नहीं पड़ता, तो कई तरह की चीजें। आज हम पहुंचे हैं उन्हीं के फार्म हाउस, उन्हीं के खेत खलिहान के अंदर, जहां उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि कैसे उनको नारा दत्ता से पुरस्कार दिया गया, कैसे भारत सरकार ने और असम सरकार ने उनको सपोर्ट किया, और कैसे अन्य किसानों के लिए वो प्रेरणा के स्रोत बन गए। बात करेंगे उनके परिवार से और बात करेंगे उनके साथी किसानों से। आपको उनके पूरे इस जो पेशकश है बताएंगे, किसान सक्सेस कैसे होता है और एक लिए प्रेरणा कैसे बनता है, जैविक खेती के माध्यम से देश और दुनिया में पहचान कैसे बनाता है। जब खेती रासायनिक संसाधनों पर निर्भर होती जा रही थी, तब रावल चंद शर्मा ने प्रकृति का साथ चुना। अपने खेत को उन्होंने एक जीवंत प्रयोगशाला बना दिया। जीवामृत टैंक, वर्मी कंपोस्ट इकाई, नीमास्त्र, अग्नि अस्त्र, ब्रह्मास्त्र, गोबर गैस यूनिट और वर्षा जल संग्रहण जैसी जैविक तकनीकों से उन्होंने साबित किया कि कम लागत में भी टिकाऊ और लाभकारी खेती संभव है। कहाँ से तो प्रेरणा मिली और किस तरीके से आपका सफर रहा है, और आज जब 10 साल पीछे मुड़ के देखते हैं और आज जब देखते हैं, आपको कहाँ पाते हैं? जय जय किसान। मेरा नाम रावलचंद पंचारिया, गांव नौसर, तहसील लौट, जिला फलोदी, राजस्थान के रहने वाला हूँ। जब पिछले 10 वर्ष से हम खेती कर रहे थे, तो हमारी ये पुश्तैनी खेती थी। उस समय हमारे वर्षा आधारित बाजरा एक ही फसल होती थी। और जब मैं पढ़ाई छोड़ के और फिर मैं खेती में आया, तो मैंने सोचा कि अब खेती में कुछ बदलाव चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार मैं 2012-13-14 में मेरे को समझ में आ गई कि खेती जिस प्रकार से पंजाब से कैंसर ट्रेन आ रही है, दुनिया भर का कैंसर हो रहा है, और अपन बाज़ार से जो खरीद रहे हैं वो सही है या नहीं है। उसके लिए हमने है जो हमारे फार्म पे ये ऑर्गेनिक खेती स्टार्ट की। उसमें हमने सब्जियाँ, अनाज, दालें, तिलहन, दलहन, ये सारी चीज़ें हमने स्टार्टिंग में कर ली थी। उसके बाद में हमारे मन में विचार आया कि ये तो सब कर रहे हैं, लेकिन इनके साथ साथ हमारा और हमारे किसानों की कुछ आमदनी बढ़नी चाहिए। उसके लिए हमने जब क्रॉप लगाई थी, तो शकरकंदी एक ऐसी फसल थी कि जो बरसात में लगती है और लगने के बाद है जो फैल जाती है और उसका मल्चिंग हो जाता है ज़मीन पे, और उसको कम पानी चाहिए, और शकरकंदी अच्छी कम पानी में अच्छी बैठ जाती है, और हमारे एरिया में अच्छी ये मानने वाली फसल है। तो उसमें हमने है जो धीरे धीरे उसका रकबा बढ़ाया, आजू बाजू के किसान जुड़े। आज कम से कम 1000, 1200, 1500 पूरे देश में किसान मेरी वैरायटी की शकरकंद की खेती कर रहे हैं। कितनी खुशी होती है कि जैविक खेती के माध्यम से आपने तकदीर और तस्वीर किसानों की भी बदली है, आमदन की भी बदली है। लेकिन 10 साल पहले जब आपने जैविक खेती शुरू की, तो बड़ी चुनौतियाँ रही होंगी, उनका मुकाबला कैसे किया? शुरू में हमें बहुत दिक्कत आई थी कि एक नई कोई भी खेती या नया कोई भी कुछ धंधा शुरू करने में बहुत दिक्कत शुरू में बहुत आती है। लेकिन जैसे ही वो सक्सेस हो जाती है, तो फिर हौसला बढ़ जाता है और साइड के किसान भी जुड़ जाते हैं। शुरुआत में एक किसान के सगे भाई को जोड़ना भी बड़ी मुश्किल का काम हो जाता है। तो फिर हमने सोचा कि शकरकंद की एक वैरायटी तो जो चल रही है, लेकिन उसमें दिक्कत ये थी कि बीच में धागा था जो खाने वक्त दांतों में फंस जाता था। तो फिर हमने जो नई वैरायटी तैयार की,
और धीरे धीरे क्रेज बढ़ा और इनको प्रोसेस शुरू किया। शकरकंद की चिप्स बनाना, ग्रेवी बनाना और किसानों को पौध सेल करना और दूसरे किसानों को इनके प्रति प्रेरित करना। तो फिर आत्मविश्वास बढ़ा कि हम भी अच्छा खा रहे हैं, किसानों की आमदनी भी बढ़ा रहे हैं। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा मतलब एक प्रेरणादायक काम हो गया खेती वाला। कहते हैं कि अगर आपको शरीर की खुराक अच्छी मिलेगी तो शरीर अच्छा बनेगा। ऐसे अगर फसलों को खुराक अच्छी मिलेगी तो फसलें अच्छी होंगी। खाद की बात करें तो कई प्रकार की खाद होती है, तो ऐसे में आप किस प्रकार की खाद का प्रयोग करते हैं? और कहते हैं कि जल संग्रहण जो है, पानी नहीं मिलेगा फसलों को तो क्योंकि हमेशा तो बारिश होती नहीं है, किस तरीके से इन चुनौतियों से निपटना पड़ा? देखिए, हमने राजस्थान सरकार की तरफ से फार्म पॉन्ड बना रखा है, तो उसमें हमारे खेत का बरसात का पानी इकट्ठा हो रहा है। इसके अलावा हमारे पास 15 देसी थारपारकर गाय है, तो उनसे गाय से मिलने वाले गोबर से हम वर्मी कंपोस्ट तैयार करते हैं। इसके अलावा जीवामृत, घन जीवामृत ये सारा तैयार करते हैं। इसके अलावा ये तो ज़मीन में डालने का दान हो गया। इसके अलावा हम अगर ऊपर से कोई कीड़ा वगैरह आ रहा तो उसके लिए हम अग्नि अस्त्र, ब्रह्मास्त्र, 10 पर्णी इस प्रकार के अलग अलग है जो स्प्रे तैयार कर रहे हैं। ये हमारे फार्म पे ही तैयार हो रहा है। उसमें हम है जो मिर्ची, लहसुन, अदरक का काढ़ा है और इसके अलावा एलोवेरा का स्प्रे है। इस प्रकार हम 8-10 तरह के स्प्रे तैयार कर रहे हैं, 8-10 तरह के अलग अलग खाद तैयार कर रहे हैं। वही खाद जो हमारे फार्म पे तैयार हो रही है वही खेत में डाल रहे हैं ना, वही बीज हमारे खेत में तैयार हो रहा है वो ही बीज हम यूज़ कर रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि हमें बाजार की तरफ नहीं जाना पड़ता है और शरीर भी सही रहता है और खेती भी एक मतलब कम खर्चे में हो रही है। फलौदी वो क्षेत्र है पानी की कमी की बात कही जाती है और ऐसे में जिस तरह से मरुस्थलीय पूरा क्षेत्र है, तो इस पानी की कमी के बीच में शकरकंदी शुरुआती दौर में पानी बहुत मांगती है। किस तरह की वो चुनौती रही, पानी की व्यवस्था कैसे हुई और जब पानी आ गया तो फिर दूसरी क्या चुनौतियाँ रही? हमारे एरिया में ज़्यादातर किसान मूंगफली ही करते हैं, लेकिन मूंगफली में पानी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है और शकरकंद में एक बार पानी की आवश्यकता होती है, उसके बाद शकरकंद फैल जाती है और शकरकंद का जो मल्चिंग बन जाता है, मल्च हो जाता है पूरे फार्म पे। फिर है जो 15 दिन तक उसको पानी देने की आवश्यकता नहीं होती। जैसे शकरकंद की बेल ज़मीन पे बिछ जाएगी तो वो ज़मीन को ढक देगी और ढकेगी तो नीचे नमी बनी रहेगी और उससे शकरकंद की पौध है जो लंबी टाइम तक टिक जाएगी और दीपावली तक बरसात होती है, तब तक हमारी शकरकंद है जो पूरी मैच्योर हो जाती है और उसको हमें बाजार भाव में। और हमारी ऑर्गेनिक शकरकंद है जो बाजार में मंडी नहीं जाके बाजार में सीधे ग्राहकों को बेच रहे हैं। उसमें हमारे कम से कम 150 कंज्यूमर जुड़े हुए हैं जिनको हम सीधे उनके घर पे ले जाके देते हैं। इसके अलावा रही बात पानी की चुनौती की, तो हमारी सरकार, राजस्थान सरकार, जिस प्रकार से हमारे मुख्यमंत्री श्री भजन लाल जी शर्मा, वो भी एक अपने आप में किसान है और वो किसानों की पीड़ा समझते हैं कि किसान को पानी की आवश्यकता होती है, तो उसके लिए उन्होंने बहुत अच्छी स्कीम कर रखी है फार्म पॉन्ड की। तो फार्म पॉन्ड में है जो बारिश का जल है जो खेत में जहाँ ठहरता है वहाँ पे फार्म पॉन्ड बना के बारिश का पानी इकट्ठा कर लेते हैं, फिर मिनी फुहारे और ड्रिप से खेत की सिंचाई कर लेते हैं। तो उससे हमारा क्या है कि काफ़ी हद तक हमें ये सुविधा मिली है फार्म पॉन्ड और राजस्थान सरकार की इस स्कीम से। लेकिन आपको दिन याद आता है जब काजरी की जो कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर प्रतिभा तिवारी ने आपको काजरे की कोल्ड ड्रिंक से आपकी शुरुआत करवाई थी और अब जब कृषि विश्वविद्यालय आपके यहाँ जब परीक्षण कर रहा है, कितनी खुशी होती है, कितनी कामयाबी, आप जिस लेवल तक आगे बढ़ रहे हैं? देखिए, काजरी ICR ये भारत सरकार का एक इंस्टीट्यूट है, इसने हमारी बहुत हेल्प की है। हमने बाजरे के प्रोसेस करने से के लेके और काचरे का कोल्ड ड्रिंक बनाने तक, क्योंकि यहाँ स्थानीय क्रॉप है जो काचरा होता है, जो मीठा ककड़ी बोलते हैं, काचरे का कोल्ड ड्रिंक बना के हम है जो बाज़ार में सेल कर रहे हैं। इसके अलावा बाजरे का आटा है जो एक मतलब 5-4 दिन में खट्टा हो जाता है। तो अब पश्चिम राजस्थान में ज़्यादातर किसानों को बाजरे हो रहा है, तो अब बाजरे का वैल्यू एडेड करके कुछ सेल्फ लाइफ बढ़ा के और न्यूट्रिशन करके उसको बेचा जाए बाज़ार में। तो उसके लिए हमें काजरी ने बहुत सपोर्ट किया। उसके लिए हमने एक बाजरे के मिलेट स्टिक, बिस्किट, लड्डू, चकली, मठरी, खाखरी, भुजिया, इस प्रकार की हमें 3 साल तक डॉक्टर प्रतिभा तिवारी ने हमें काजरी में ट्रेनिंग दी और जब तक हमारा एकदम प्रोसेस रेडी हो गया उसके बाद हम बेचना शुरू कर दिया। तो हमें खुशी जब हुई जब हमारे प्रोडक्ट है 4 और 5 और 6 महीने तक ख़राब नहीं हो रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि ये हेल्दी भी है। और जैसे ही हमारी भारत सरकार ने मिलेट ईयर 2022 घोषित किया प्रधानमंत्री जी ने, और हमारे है जो बिज़नेस में एकदम बूम आ गई और बाज़ार में हमारे इस प्रोडक्ट की मांग बढ़ गई। तो हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी धन्यवाद करना चाहेंगे कि उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मिलेट ईयर घोषित किया, उसमें भी बाजरे को शामिल रखा और हमारे ये बाजरे प्रोडक्ट है जो आज है जो भारतीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी इनकी डिमांड बढ़ने लगी। कृषि विश्वविद्यालय की क्या भूमिका? परीक्षण हो रहे हैं, वैज्ञानिक जुड़ रहे हैं, वहाँ के प्रोफेसर आपसे जुड़ रहे हैं। कृषि विश्वविद्यालय और कृषि विज्ञान केंद्र फलोदी, इनकी देखरेख में और इन साइंटिस्टों की सहयोग से
हमने 3 शकरकंद की वैरायटी तैयार की है, धार मधु, मरु गुलाबी और सफ़ेद। जो 3 वैरायटी मेरे नाम से पेटेंट हो चुकी है। सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि कृषि विश्वविद्यालय और कृषि विज्ञान केंद्र ये किसानों के एक बहुत बड़े सहयोगी है, बहुत बड़े मित्र हैं। ऐसा नहीं है कि वो एकदम किसान को भी एक वैज्ञानिक का दर्जा दिलाने में लगे हुए हैं। तो बहुत खुशी होती है कि एक कृषि विज्ञान केंद्र और कृषि विश्वविद्यालय जिस प्रकार किसानों के साथ में खड़ा है, तो उससे हमारा हौसला अफजाई भी होता है और खेती करने में अपने आप में एक प्रेरणा मिलती है कि ये काम करना चाहिए। लेकिन वन जिला वन प्रोडक्ट, इसके तहत आपके प्रोडक्ट स्टॉल्स पे आ गए हैं, तब कैसा लगता है? हमारे वन जिला वन प्रोडक्ट में हमारे उस समय के कलेक्टर साहब हरजी लाल जी अटल ने फलोदी रेलवे स्टेशन पे एक स्टॉल दी थी। उसमें हम बाजरे के प्रोडक्ट रेलवे स्टेशन पे सेल कर रहे हैं। तो सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि कलेक्टर साहब ने हम वन जिला वन प्रोडक्ट के तहत ये स्टॉल जारी किए रेलवे स्टेशन फलोदी पे, और वहाँ हम हमारे बाजरे के बिस्किट है जो कुरकुरे लड्डू वगैरह ये सारी चीज़ें वहाँ सेल कर रहे हैं। लेकिन जो युवाओं को आप क्या संदेश देंगे, अगर वो जैविक खेती करना चाहते हैं तो किस तरीके से इसको अपना सकते हैं? युवाओं को संदेश देना चाहते हैं कि वो है जो ये खेती भी कम नहीं है, खेती भी अपने आप में एक बहुत बड़ा बिजनेस है। इसमें किसान ऑर्गेनिक खेती करके, प्राकृतिक खेती करके और उसको प्रोसेस करके आप भी हेल्दी रह सकता है, और राजस्थान और तमाम भारत के किसानों को भी हेल्दी रख सकता है, और किसानों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन सकता है। और खेती आज वो नहीं रही जो पहले सीधी खेती करी और फिर मंडी में ले जाके बेच दिया। आज ऑर्गेनिक खेती में वो चीज़ें आ गई है जो हम प्रोसेस करके उसको है जो सीधे कंज्यूमर से जुड़ सकते हैं, क्योंकि आज हर एक को है अपने स्वास्थ्य के प्रति बहुत गंभीर है। आज अनेक बीमारी फैल रही है, और बीमारी फैलने का कारण है खान पान, और खान पान में सुबह उठते ही चाहिए अपने को भोजन, और भोजन अगर रसायन है तो फिर खाने में कोई मतलब ही नहीं है। अपन स्वस्थ नहीं है तो फिर हजारों तादाद का काम या बिजनेस भी काम का नहीं है। तो सबसे पहला सुख निरोगी काया, उसको ध्यान में रखते हुए हमने ये अपनाया है, और उसको प्रोसेस भी कर रहे हैं और सीधे ग्राहकों से जुड़े हुए हैं। जमीन की जमीनी हकीकत भी आप जानते हैं, किसान की जमीनी हकीकत भी आप जब जानते हैं, तो जैविक खेती और मिलेट्स का अगर भविष्य की बात करें तो आप उसका कैसा भविष्य देखते हैं? देखिए, जब कोरोना की महामारी आई थी उस समय सारे बिजनेस एक बार रुक गए थे, लेकिन खेती ही एक ऐसा बिजनेस था उस समय चल रहा था देश में, और सबका पेट भर रहा था। पेट भरने के लिए मेन खेती है, और आने वाला जो भविष्य है वो हमारा खेती ही है, और उसमें भी हमारी जैविक खेती ही मेन आने वाला समय में हमारी देश की रीढ़ की हड्डी होगी। हमारे डायरेक्टर वीसी सर की भावना को ध्यान में रखते हुए एक अन्नदाता पुरस्कार शुरू किया। ऐसे किसान जिन्होंने उन्नत कृषि तकनीकों का उपयोग किया, उन्नत बीज डेवलप किए, प्रति हेक्टेयर अधिकतम यील्ड लाने के प्रयास किए, ऑर्गेनिक खेती में उल्लेखनीय योगदान दिया, पशुपालन में और दूसरे चीज़ों में और उल्लेखनीय योगदान दिया, उनके लिए ये पुरस्कार होगा, ये भी प्रतिमा। रावल चंद शर्मा आज सिर्फ एक किसान नहीं बल्कि ग्रामीण नवाचार और आत्मनिर्भर भारत की सशक्त पहचान बन चुके हैं। उनकी यही दूरदृष्टि और समर्पण उन्हें दिला रहा है मार्च माह का अन्नदाता गौरव सम्मान। फर्स्ट इंडिया न्यूज ने आपको अन्नदाता गौरव सम्मान के लिए चयनित किया, चुना है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? फर्स्ट इंडिया न्यूज़ ने हमें गौरव अन्नदाता सम्मान के लिए, देखिए हम कहाँ फलोदी जिले के धुरों में रहने वाले, और कहाँ से चुन के हमें यहाँ तक ये पहुँच गए और हमें ये इन चीज़ के लिए प्रेरित किया है, तो उनका हम बहुत धन्यवाद कहना चाहेंगे। और जब हमारे किसान इस चीज़ और इस सुनेंगे फर्स्ट इंडिया न्यूज़ को, तो हजारों किसान प्रेरित होंगे कि देखो फर्स्ट इंडिया न्यूज़ ने एक अच्छी पहल की है, हम आज वो गए हैं तो कल हम भी उस स्टेज तक पहुंचेंगे। तो ये एक फर्स्ट इंडिया न्यूज़ है जो किसानों के लिए मतलब एक बहुत अच्छा काम किया कि उससे हौसला अफजाई होगी, और जब हौसला अफजाई होता है तो किसान कुछ भी कर सकता है। तो आपने अभी देखा कि किस प्रकार आधुनिक किसान रावलचंद पंचारिया ने अपने संघर्ष की दास्तान बताई, कामयाबी की तस्वीर बताई, और सबसे बड़ी बात है कि सौर ऊर्जा का लाभ कैसे ले सकते हैं, सब्सिडी का लाभ कैसे ले सकते हैं, और अगर ठान ले तो एक अच्छा किसान बनकर के औरों की प्रेरणा का स्रोत कैसे बन सकते हैं, किस तरीके से जमीन में सोना उगाने का काम कर सकते हैं। ऐसे में समझा जा सकता है कि जो रावलचंद पंचारिया हैं वो केवल राजस्थान के लिए बल्कि देश के किसानों के लिए एक आइकन बन चुके हैं। और सबसे बड़ी बात है, जहां 45 डिग्री 50 डिग्री तापमान फलौदी इलाके में रहता है, चिलचिलाती धूप के अंदर अपने किसान साथियों के साथ और परिवार के साथ जिस तरह से समर्पित रहे हैं, आने वाले समय के अंदर अगर किसी पुस्तकों में इनका अध्याय पढ़ाया जाए तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे इनका परिवार क्या सोचता है, इनके जो किसान साथी हैं वो क्या सोचते हैं, और किस तरीके से रातों रात छोटा सा किसान
रावलचंद पंचारिया आज सबके लिए प्रेरणा का स्रोत कैसे बन गया, देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम हैं फलौदी जिले के नौसर में और आधुनिक किसान जो है रावलचंद पंचारिया, उनकी खेत और खलियान जिस तरीके से देखे हैं, किस तरीके से जामुन उगाए जाते हैं, किस तरीके से यहाँ पर शकरकंद की जो उन्नत खेती हो रही है, अलग अलग वैरायटी हो रही है, और उससे भी ज़्यादा बढ़कर बात है मिलेट्स को लेकर के देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके से गर्व करते रहे पूरी दुनिया के अंदर कि मिलेट्स के मामले में भारत सबसे आगे है। और ऐसे में राजस्थान की बात करें तो राजस्थान की जो उपजाऊ भूमि है वहाँ पर किस तरीके से मेहनत करते हैं, जहाँ उपजाऊ नहीं है तो नाना प्रकार की खेती, चाहे काजरी हो, चाहे आफरी हो, राजस्थान सरकार हो, चाहे भारत सरकार हो, सबका साथ लेकर के किस तरीके से किसानी क्षेत्र में रावलचंद पंचारिया ने नवाचार किए। आइए उनके परिवार से जानते हैं और कितनी तकलीफें उन्होंने देखी है, कितने लू के थपेड़े उन्होंने देखे हैं, और उसके बाद जाकर के आज जब गर्व से किसान रावलचंद पंचारिया का नाम लिया जाता है तो कितनी खुशी मिलती है। आज फलोदी की हवा में बदलाव की एक नई महक है जो बताती है कि जब खेती प्रकृति से जुड़ती है तो सिर्फ खेत नहीं लहलहाते, पूरी पीढ़ियां समृद्ध होती हैं। रावलचंद शर्मा की यह कहानी हर किसान को संदेश देती है कि अगर सोच जैविक हो, इरादे मजबूत हों और नवाचार साथ हो तो रेगिस्तान की रेत भी सुनहरे अवसरों की फसल उगा सकती है। रावलचंद पंचारिया की बेटियां हैं, वो किस बारे में क्या, क्योंकि जो माता जी हैं उन्होंने आशीर्वाद दिया, पुराने जमाने की है, पुरानी पीढ़ी की है, और जिस तरीके से परंपरा शिष्टाचार रहा है, घूंघट की ओट में है, लेकिन उसके बावजूद रावलचंद को जिस प्रकार से आगे बढ़े। बात करते हैं, क्या नाम आपका? मेरा नाम जया है। जया, कितनी खुशी होती है कि आपके पिताजी ने जैविक खेती के माध्यम से एक बड़ा उदाहरण पेश किया है। मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है कि मेरे पिताजी ने बहुत बड़ा काम किया है, वो जैविक खेती करते हैं, इसीलिए वो मुझे तो बहुत खुशी होती है। कैसा लगता है कि फर्स्ट इंडिया न्यूज़ ने जिस प्रकार अन्नदाता गौरव सम्मान उनको देने का निर्णय किया, क्या कहेंगे उसके लिए? मुझे तो बहुत खुशी होती है कि फर्स्ट इंडिया न्यूज़ ने हमारे यहाँ खुद चल के आके हमारी वीडियो बना रहे हैं, मेरे पिताजी को आगे बढ़ा रहे हैं। आज का जमाना जब किसान को इतना मान सम्मान मिलता है, आपके पिताजी के बारे में बात करें तो कहते हैं कि वो तो उनके लिए 24 घंटे भी कम पड़ते, इतना काम करते हैं। पिताजी तो बहुत काम करते हैं, दिन में भी खेत में आते हैं, थोड़ा देखते हैं, संभालते हैं, और वो हमारे काम मजदूर है, वो भी बहुत काम करते हैं। बिस्किट, बाजरी के बिस्किट, बाजरी के कुरकुरे, उनको देख करके आपको कैसा लगता है? क्योंकि जमाना बदल रहा है, जमाने के साथ हम लोग चल रहे हैं। क्योंकि आजकल तो देखो वो पाम ऑयल के बहुत से बने हुए आते हैं। अब देखो मेरे पापा बहुत थोड़ा अलग कर रहे हैं, वो थोड़े जैविक खेती में आ रहे हैं, और जैविक खेती के साथ साथ बाजरे के कुरकुरे बहुत यूनिक हो गया है। फिर यूनिक है तो इसमें थोड़ा अच्छा लग रहा है, क्योंकि जैविक बना रहे हैं और आगे भी अच्छा कर रहे हैं, तो थोड़ा अन्नदाता गौरव सम्मान के लिए आपके पिताजी का चयन हुआ है, कितनी खुशी होती है? अन्नदाता गौरव, ये तो बहुत बड़ा सम्मान हो गया हमारे लिए, क्योंकि पहले भी बहुत अवार्ड मिले हैं, तो आज तो ये तो सबसे बड़ा हो गया, तो आप बहुत अच्छा लग रहा है। ये वो किसान है जिनको रावलचंद ने तैयार किया। क्या नाम आपका? तुलत सिंह। तुलत सिंह जी, कितने साल से आप रावलचंद से जुड़े हुए हैं? उसके बाद उन्होंने किस तरह के आपको खेती सिखाई और आज आप किस मुकाम पर हैं? हम पहले से तो सहपाठी हैं, और फिर रावलचंद जी 12-13 साल से काम कर रहे हैं, और हम 10 साल से उनके साथ में काम कर रहे थे, और अब हम कुछ अलग खेती भी कर रहे हैं, और सब जो कुछ सीखा है इनसे सीखा है। खेती के रूप में देखें तो 10 साल का रिकॉर्ड देखें तो खासतौर पे बाजरे की फसल की बात करें या फिर शकरकंदी की फसल की बात करें तो क्या आपने सीखा है? बाजरे की फसल में भी हमने जैविक करना सीखा है, देसी खाद से, और गेहूं वगैरह है उसमें भी हमने जो है वो देसी खाद से किया है। कितने सालों से आप रावलचंद से जुड़े हुए हैं, क्या आपने सीखा है और क्या आप आगे भविष्य में आपको लगता है कि वो जो सीखा वो आपके काम आएगा? 10 साल से हम राहुल सिंह के साथ में काम किया था, हम अलग चालू कर दिया काम, ये खेती बाड़ी का मतलब। अगर खेती की बात करें तो रावलचंद किस तरह के जो है वो किसान हैं, किस तरीके से लोगों को सिखाते हैं आप लोगों को? रावल पंचारिया 10 साल से खेती कर रहे हैं, हम भी रावल महाराज के पड़ोसी हैं, हम भी रावल महाराज को सीख के नई नई खेती करते हैं, गेहूँ वगैरह जैविक खेती करते हैं, यूरिया DAP इसका प्रयोग नहीं करते हैं, जैविक खेती करते हैं।
राहुल जी, आपको एक अवार्ड मिला, क्या वो अवार्ड था, कैसे वहाँ तक पहुँचे, क्यों आपको अवार्ड दिया गया? क्योंकि वो तो फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ अवार्ड था। जब कोरोना की महामारी आई थी तो उस समय सभी की यही सोच थी कि अब जो भी चल रहा है वो किसानों के जरिए पूरा देश चल रहा है। तो उस समय कई कंपनियों के बारे में विचार आया कि जो जैविक खेती करने वाले फार्मर हैं उनको है जो हम पर सम्मानित तो करते हैं, लेकिन एक बड़ा मंच दिया जाए जहाँ फिल्म इंडस्ट्री को बड़े बड़े अभिनेताओं को मिलते हैं, उसी स्टेज पे किसानों को भी दिया जाए। तो उन्होंने फिर है जो उस समय जिनको पुरस्कार मिले थे दादा साहिब फाल्के 2022 में, उन्हीं के साथ में उन्हीं के मंच के ऊपर हमें भी दादा साहिब फाल्के फिल्म फेयर अवार्ड में धरती मित्र अवार्ड मिला था। उसमें कैश प्राइज भी था और फ्लाइट में आने जाने का किराया भी था और होटल ताज में ठहरने की व्यवस्था भी थी। तो एक किसान होने के नाते इस तरह के कार्यक्रम और इस तरह के अवार्ड मिलते हैं तो मैं ही नहीं, मेरे गांव ही नहीं, मेरे देश के किसान मोटिवेट होते हैं कि हमें भी कुछ करके वहां तक पहुंचना है और खेती में कुछ नवाचार करना है और आगे बढ़ना है। लारा दत्ता और ब्रिगेडियर तुषार जोशी के हाथों हमें इस प्रकार का एक अवार्ड मिला तो उससे हमें बहुत मतलब एक तरह का मतलब मन में जोश आ गया कि कोई भी बिजनेस किया जाए लेकिन खेती के आगे सारे बिजनेस छोटे। लेकिन कहते हैं कि सौर ऊर्जा ने आपका बहुत साथ दिया, सब्सिडी ने आपका बहुत साथ दिया, तो कैसे आप सौर ऊर्जा से जुड़े? कहते हैं कि अब आपकी बिजली यही बन जाती है, खेतों में काम आ जाती है। देखिए, वैसे किसान लगा नहीं पाता है, लेकिन राज्य सरकार जो 70% सब्सिडी दे रही है सौर ऊर्जा पे, उससे हमारे खेत की सिंचाई हो जाती है। बिजली नहीं आ रही है तो भी ये हम बिजली के भरोसे नहीं है क्योंकि यहाँ तापमान बहुत है, तो सौर ऊर्जा से हमारा खेत पूरा सिंचाई हो रहा है। हमने राज्य सरकार की सब्सिडी से पोली हाउस भी लगाया है, ड्रिप भी लगाया है, मल्चिंग भी ली है, मिनी फुहारे भी लगाए हैं और फार्म पॉइंट भी लगाया है, ऑटोमेशन भी लगाया है। ऑटोमेशन में क्या होता है कि मैं जोधपुर बैठा हूँ, फलोदी बैठा हूँ, तो वहाँ बैठे बैठे खेत में कौन सा जगह इरीगेट करनी है तो वो मैं फ़ोन से ऑपरेट करके इरीगेट कर देता हूँ। तो ये सब हमें राज्य सरकार की सब्सिडी और भारत सरकार की सब्सिडी से ये पूरा फार्म है जो मैनेजमेंट कर पाया हूँ। अभी आपने जिक्र किया फलोदी किसान केंद्र, तो आपके जीवन में आपको आगे बढ़ाने में किसान केंद्र फलोदी उसका क्या योगदान रहा? किसानों के एक मतलब स्कूल समझो या किसान के साथ ही समझो, कृषि विज्ञान केंद्र एक ऐसा केंद्र है जहाँ पे किसान की शिक्षा भी होती है और किसान को मार्गदर्शन भी मिलता है और मोटिवेट भी करते हैं, प्लस उनको कैसे अपने आप को मार्केट में डेवलप करना है कि किसान भी एक बिजनेसमैन है, एंटरप्रेन्योर है, उसके लिए कृषि विज्ञान केंद्र एक बहुत बड़ा रोल निभाता है। लेकिन अगर बात करें काजरी की, तो आपको लगता है कि काजरी वाकई में जिस तरीके से किसानों को आगे बढ़ा रहा है, ट्रेनिंग दे रहा है, काजरी ने भी आपको सपोर्ट किया है? काजरी ने हमें प्रोसेस करने में सपोर्ट किया है कि बाजरे को आप है जो इस प्रकार के इतने प्रोडक्ट बनाओ, तो उसके लिए हमने 3 साल तक काजरी में ट्रेनिंग ली और काफ़ी चीज़ों पे हमने है जो ट्रेनिंग लेने के बाद हम हमारे फार्म पे उस चीज़ों को प्रोसेस कर रहे हैं। लेकिन अगर बात करें कृषि विश्वविद्यालय की, तो कृषि विश्वविद्यालय आपको कैसे प्रोत्साहित कर रहा है? कृषि विश्वविद्यालय में जैसे हम जाते थे मीटिंगों में वगैरह या ट्रेनिंग में देखते थे कि वो कोई वैरायटी पे रिसर्च कर रहे हैं, तो उन्हीं से प्रेरणा लेके हमने रिसर्च करके 3 शकरकंद की नई वैरायटी जो डेवलप की है वो हमने पेटेंट भी करवाई है। तो कृषि विश्वविद्यालय भी अपने आप में हमारे लिए बहुत बड़ा एक रोल अदा कर रहा है कि भाई अगर आप जैविक खेती कर रहे हैं तो बीज का सिलेक्शन कैसे करना है, जीरे पे टैग लगाना है, लास्ट तक कौन सा पौधा सुरक्षित है, कैसे बीज तैयार करना है, बीज को अलग कैसे करना है, खाने वाले जीरे को अलग कैसे करना है, ये सारी चीज़ें कृषि विश्वविद्यालय से हमें सीखने को मिली है। आपने शकरकंद को पेटेंट तो करा लिया, लेकिन इसके पीछे उद्देश्य क्या है? किस तरीके से आपने पेटेंट कराने के पीछे क्या लक्ष्य रहा है? पेटेंट में भी कई चुनौतियाँ आई होंगी, लोगों ने खुशियाँ भी हुई होंगी कि यार पहली बार इस तरह की शुरुआत हुई है। पिछले 8 साल से हमने 2015 से खेती स्टार्ट की, लेकिन 18 के बाद हमने इनको कैसे क्रॉस करवाना है, कौन से महीने में कौन सी वैरायटी तैयार करनी है, इस प्रकार के चैलेंज हमने 8 सालों में किए हैं। 8 सालों में हमने प्रॉपर ऐसी वैरायटी तैयार कर ली है जो कम पानी में और सिर्फ 60 से 70 दिन में पक के तैयार हो जाती है। एक वैरायटी है 90 से 100 दिन में तैयार हो जाती है और एक वैरायटी है जो 110 से 20 दिन में तैयार हो जाती है। तो तीनों ही वैरायटी है जो दीपावली से होली तक किसान की आमदनी चल सकती है। तो इस प्रकार की मैंने वैरायटी तैयार की है, तीनों अलग अलग। लेकिन कहते हैं कि ज़मीन सोना उगलती है, क्या ये बात सही है? क्योंकि कहते हैं कि बदल बदल करके फसल बोनी चाहिए तो किसान सफल होता है, बार बार एक ही फसल बोता है तो शायद किसान को फ़ायदा नहीं मिलता। फसल बार बार एक ही जगह पे नहीं बोके और फसल को अलग अलग जगह पे बोने से क्या है कि ज़मीन की उर्वरक क्षमता है वो ख़त्म नहीं होती है और उससे क्या है कि फिर है जो पौधा भी हेल्दी रहता है, पौधा हेल्दी होता है, फिर उसमें बीमारी इंसेक्ट वगैरह कम आता है और फसल अच्छी होती है। चलते चलते आखिर में क्या ये बताना चाहेंगे कि आपकी भविष्य की योजना क्या है, क्या करना चाहते हैं? इतनी कामयाबी आपको मिल गई है, सब्सिडी आपने ले ली, सौर ऊर्जा आपने कर लिया, जैविक खेती आप करें, मिलेट्स आप करें, अवार्ड्स आपको मिल रहे हैं, दुनिया भर के सम्मान आपको मिल रहे हैं, आखिर आपका लक्ष्य क्या है? हमारा लक्ष्य ये है कि हमारे गांव में कम से कम 20
किसी युवा किसान है जो अपना प्रोसेस करे। इसके अलावा तहसील और जिला स्तर नहीं, राज्य में हर किसान अपने फार्म पे जो भी उगा रहा है उसका प्रोसेस करे, चाहे मिलेट्स का करे, चाहे कुछ और है, दालें हैं, उनका प्रोसेस करें और किसान अपनी यूनिट फार्म पे लगाए और सीधे ग्राहकों से जुड़े। हमारा उद्देश्य है कि किसानों की आमदनी बढ़े और किसान आगे बढ़े। कौन आज के ज़माने में सोचता है कि किसान आगे बढ़े? कौन सोचता है कि आपका कंपटीटर आगे बढ़े? कौन सोचता है कि उनके सामने और सारे कंपटीटर करो जाए? लेकिन ये सोचते हैं किसान रावल चंद पंचारिया का, जिन्होंने शुरू से पहले सीखा, फिर सिखाया और अब कह रहे हैं कि किसान की आमदनी बढ़नी चाहिए। उम्मीद करते हैं कि इन्होंने जिस तरीके से अपने जीवन के संघर्ष की दास्तान से लेकर चुनौतियों के अलावा प्रेरणा से अवगत कराया है, निश्चित रूप से आने वाले समय के अंदर युवा क्रांति जो किसानी क्षेत्र में जाना चाहती है, उनका भविष्य बेहतर तरीके से प्रशस्त होगा। फर्स्ट इंडिया न्यूज का यह मंच ऐसे ही उन नायकों को सलाम करता है जो मिट्टी से सिर्फ फसल नहीं, भविष्य भी उगाते हैं। अन्नदाता गौरव सम्मान में चयनित किसान रावल चंद पंचारिया का ये एपिसोड देखने के बाद में आपके मन में वो तस्वीर साफ हो गई होगी, गीत की पंक्तियां भी याद आती होगी, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। जी हाँ, अगर किसान के प्रति आप समर्पित रहते हैं, किसान पर भरोसा करते रहते हैं, तो ये वही अन्नदाता है जो पूरे देश को अन्न उत्पादन करके जीने योग्य बनाता है। अन्न नहीं है तो कुछ भी नहीं है। और जिस तरीके से अन्न को अन्नपूर्णा मान करके किसान रात और दिन मेहनत करते हैं, चिलचिलाती धूप हो या फिर भयंकर वाली बारिश हो, कड़ाके की ठंड हो, हर मौसम में अपने आप को ढालने वाले किसानों के लिए प्रेरणा के पुंज जो रावल चंद पंचारिया बने हैं, उम्मीद करते हैं उनसे लोग प्रेरणा लेकर के आने वाले समय में कुछ नई इबारत भी लिखेंगे। ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा, इस बारे में अपनी राय जरूर दें। देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज।